नमस्कार, मैं यशवंत। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से आज के दिन रामलीला मैदान में रैली नहीं, महारैली का आयोजन किया गया है और जो विपक्षी राजनीतिक खेमे के नेतागण हैं, पार्टियों के जो नेता हैं, उनका जो संदेश है बड़ा क्लियर है। उनका जो विजन है, वो कह रहे हैं कि आज का जो ये महारैली है उसका उद्देश्य है कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर बचाना क्या है। समझ रहे हैं? मैं आपको एक चीज बताऊं, विपक्ष खेमे के जितने भी नेतागण हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, ये जानते हैं क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। मुझे महसूस होता है कहीं ना कहीं विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के पास कोई उस योग्य, इनके पास कोई मैटर ही नहीं है जो आम जनता के बीच में जाकर उठाए। कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। इसीलिए लोग एक चीज का हवाला दे रहे हैं कि भैया लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। कुछ खतरे में नहीं है, आप मजबूती से लड़िए। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के नेताओं से विपक्ष के नेताओं को पूछने की ये सारी बातें आवश्यकता है कि आप पूछिए, रोजगार के मुद्दे को लेकर जन जागरूकता करिए, लोगों के बीच में जाइए कि हाँ, इन सरकारी पदों पर इतनी वैकेंसी खाली है, आप क्या कर रहे हैं। स्वास्थ्य देखा जाए तो दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ सरकारी देख सकते हैं व्यवस्थाएं किस प्रकार से अब व्यवस्था में तब्दील है। ऐसे मुद्दा को प्राथमिकता देकर उठाइए, तब जनता आपकी सुनेगी। तब जनता आपकी सुनेगी। महिला सुरक्षा के बारे में आप मुद्दा उठाइए, ठीक है। घरेलू हिंसा की जो शिकार हैं, औरतें हैं, पुरुष हैं, उन मुद्दों को आप उठाकर लोगों के बीच में जाएं। आपके क्षेत्र विशेष में जो भी सत्ता पक्ष से वादे किए गए थे, उन पे अभी तक कहां तक कार्यों का संचालन हुआ है, उस मुद्दों को लेकर आप पूछिए। तब न जनता आपको सुनेगी, तब जनता जानेगी हाँ, कुछ आप वर्कशॉप करके आए हैं। ये बार बार रोना, बस ये संविधान खतरे में ही, लोकतंत्र खतरे में, ठीक है। मुझे लगता है कि विपक्ष खेमे में ना जितने भी विपक्षी राजनेता हैं वो पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। एक दूसरे के बीच में ना स्वस्थ संवाद ही नहीं है, न एक दूसरे के ऊपर उनको भरोसा है। इसीलिए पूरी तरह से यही महसूस होता है ना, ये बस अपने पद के लिए ऐसा कर रहे हैं, हमारे आपके भलाई के लिए, सेवा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा करते हैं तो हमारे बीच में आते हैं। जिन राजनेताओं की समस्याएं उनके क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, वो दिल्ली में जाकर क्या करोगे? दिल्ली में एक ही उद्देश्य है, अरविंद केजरीवाल के फेवर में, पक्ष में देश के कोने कोने से विपक्षी खेमे के राजनेताओं को बुलाया गया कि आइए भैया, प्रोटेस्ट किया जाएगा, थोड़ा सा पॉलिटिकली दबाव बनाया जाएगा। ये सारी चीजें हम कहेंगे। जानते हैं, जब कोई सत्ता पक्ष का भी क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, इसका मतलब नहीं हमें उनसे बहुत वो हो गया है, मैं तिल मिला गया हूं, नहीं। कहने का मतलब ये है कि सत्ता पक्ष या केंद्र सरकार और भी बेहतर इसमें करे, अपना 100% दे, या फिर जो भी आला अधिकारी हैं उस कार्यों की समीक्षा के लिए लगाए गए हैं, उस एमपी एमएलए के जो भी क्षेत्राधिकार आता है उसको वो जो है दबाव बनाए। और जो लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, एक चीज मुझसे बताइए, 1975 में जब पूरे समूचे देश में इमरजेंसी, आपातकाल जैसी सेवा जबरदस्ती इम्पोज की गई थी, लादी गई थी, थोपी गई थी, तब कहाँ थे ये? कहाँ थे मानवाधिकार के कार्यकर्ता? कहाँ लोग थे? जबरन नेताओं को जेलों के अंदर ठूस दिया गया, पत्रकारों की निर्मम तरीके से जो उनके ऊपर जुल्म हुआ वो किया गया। जितनी भी एजेंसियां थीं उनको रातों रात बंद कर दिया गया। जो भी उसके विपक्ष में बोला उसकी खैर नहीं, उसको कहीं और डिप्लॉय कर दिया गया, फेंकवा दिया गया। क्या उससे भयानक स्थिति आज हमारे देश की है? सोचिए, इंदिरा गांधी अपनी साख, अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे देश को 2 से 2.5 साल तक अंधकार में कर दी। तब किसी को नहीं दिखा कि भारत को विकसित करना है,
संवैधानिक चीजों को बदलना है कि नहीं बदलना है, समाजवाद उसी समय जोड़ा गया था जबरन संविधान में, तब ये नेता लोग कहाँ थे। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आपको वास्तव में, चाहे आप सत्ता पक्ष के हों चाहे प्रतिपक्ष के नेतागण हों, यदि आपको बेहतर करना है तो आप जाइए, अपने संसदीय क्षेत्रों में जाइए, अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाइए, कार्यकर्ता पदाधिकारी एमपी एमएलए सबको लगा दीजिए फोर्स की तरह, समीक्षा करें कि यहाँ के लोगों की जरूरत क्या है। कोई जरूरी नहीं है जो जरूरत हिमाचल प्रदेश के लोगों की होगी वही जरूरत बिहार के लोगों की होगी, जो जरूरत वहां के मतदाता वर्ग की होगी मुंबई की, वो जरूरतें उत्तर प्रदेश की होंगी, सबकी अलग अलग हैं। ठीक है, वहां के जियोग्राफी और डेमोग्राफी के हिसाब से सबकी अलग अलग मांगे हैं। ठीक, तो इन चीजों पे आप जोर दें। ऐसे यदि जीतना तो ये सब करिए, ये बेफजूल पूरा, हाँ, आदर्श आचार संहिता लगा पर फिर भी किसी को कुछ दिख नहीं रहा है। जनता को मात्र परेशान किया जाएगा, दिल्ली के अंदर इतना बड़ा जो हुजूम वहां पे क्रिएट किया जा रहा है ना, जनता को परेशान किया जाएगा। अपनी बात रखने के कई तरीके हैं, ठीक है। ये चीज अलग है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, इससे पहले कभी नहीं हुआ भारत जैसे देश में। ऐतिहासिक बात मैं बता रहा हूँ। यदि कुछ लोग कहेंगे नहीं भैया जयललिता को डाल दिया गया, लालू को डाल दिया गया, हेमंत सोरेन को डाल दिया गया, नहीं तो गलत है। ये लोग पहले बकायदे राज्यपाल को त्याग पत्र देकर उसके बाद एक व्यक्ति विशेष को नेता मतलब सीएम चुनते हैं, उसके बाद ये जानते हैं। पर ये बंदा अभी तक अपना त्याग पत्र नहीं दिया है, जहां तक उम्मीद है। जो इनकी वाइफ है अरविंद केजरीवाल जी की, सुनीता केजरीवाल, उनका जिस प्रकार से स्टेटमेंट आ रहा है, जिस प्रकार से जनता से संवाद करने का प्रयास कर रही हैं, अब उम्मीद यही की जा रही कि अगला जो मुख्यमंत्री का सफर होगा, जो पद होगा, उसकी गरिमा पूरी तरह से संभालेंगी सुनीता केजरीवाल। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।